बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। जय हो परमेश्वर की, जय हो बंदी छोड़ के। परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से हरीश दास की ओर से सत्साहिब जय हो बंदी छोड़ के, जय हो परमेश्वर। भगत भाइयों, ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष जब से इस पुस्तक का विमोचन हुआ है 30 अप्रैल 2023 से, भगत भाइयों, जगत व भगत इस पुस्तक को पढ़कर सचेत हो गया है इस मैनेजमेंट के खिलाफ कि इस मैनेजमेंट ने सतलोक आश्रम बरवाड़ा की राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात RSSS के गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ कैसे षड्यंत्र करके उनको मरते दम तक आजीवन कारावास करवाया है। भगत भाइयों, जिस भी भगत भाई व जगत के भाई बहनों के पास ये पुस्तक होगी, ये समझ लो भगत भाइयों, ये पुस्तक जो है ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का जजमेंट है इसके अंदर। जितने भी मैनेजमेंट के गुंडों ने जितने भी कांड कराए उस सब का सबूत है इस पुस्तक के अंदर। ये समझ लो बम का गोला है इन मैनेजमेंट के गुंडों का विनाश का गोला है ये पुस्तक। याद रखना मैनेजमेंट के गुंडों, जहां भी तुम फर्जी पुस्तक बेचते हुए नजर आ जाए, ये एक हाथ में ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक और एक हाथ में ये जूता, और जहां भी तुम नजर आ जाओ वहीं तुम्हारा जो है ना ये जूता सिर पे 50 जूते गिन के मारेंगे हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। संत रामपाल जी महाराज के नाम से जितने तुमने फर्जी नामदान सेंटर चला रखे हो, सतलोक आश्रम के नाम से फर्जी आश्रम खोल रखे हो, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज 18 नवंबर 2014 से जेल में है। तुमने उनके बाद पूरे देश विदेश में तुमने जो है ना उनके नाम से फर्जी सब चला रखा है। हराम जादू, जहाँ भी तुम नजर आ जाए वहीं तुम्हारे जूता हम चलाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। भगत भाइयों, बंदी छोड़ की बड़ी दया है जब से इस पुस्तक का विमोचन हुआ है। भगत भाइयों, जो भी भगत भाई जो भी अपने 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 जो आंदोलनकारी भगत है, 30 अप्रैल 2023 से भगत भाइयों का आंदोलन की नींव रखी गई थी बिहार के सासाराम में, और ये पुस्तक भी ज्ञान षड्यंत्र का विष 30 अप्रैल 2023 को उसका विमोचन किया गया। बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। भगत भाइयों, 30 अप्रैल 2023 से जब से आंदोलन की नींव रखी गई है तब से भगत भाइयों आंदोलनकारी भक्तों ने, जितने भी क्रांतिकारी भगत भाई बहन हैं, उन्होंने पूरी कमर कस ली है इन गद्दार मैनेजमेंट के खिलाफ। अब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं भगत भाइयों। जहां भी तुम दिखाई दे जाओ फर्जी पुस्तक बेचते हुए संत रामपाल जी महाराज के नाम से, वहीं तुम्हारे ऊपर जूता चलाया जाएगा। 50 जूते तुम्हारी खोपड़ी पे लगेंगे। अब तुम्हारी खैर नहीं। हमारे साथ तो जो होगा होगा, लेकिन तुम्हारा भी विनाश निश्चित है। ये पुस्तक बम का गोला है, ये तुम्हारा विनाश करके छोड़ेगी, क्योंकि इसमें संत रामपाल जी महाराज की बेगुनाही का सारा सबूत है। भगत भाइयों, अब अभी देख लो भगत भाइयों, आप प्रमाण सहित देख सकते हो। अभी जो है उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में वहाँ के भगत भाई हरीश जी ने 14 अक्टूबर 2023 को वहाँ पर उनको सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि वहाँ पर उनके गांव मछमार में संत रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जी पुस्तक बेची जा रही है। जब भी वहाँ के हरीश भगत जी ने 112 नंबर डायल करके पुलिस को सूचना करी कि 15/10/2023 को मछमार गांव में संत रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जी पुस्तक बेची जा रही है। यह है क्रांतिकारी भगत, यह है आंदोलनकारी भगत जो निडर है, जो
इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडों से नहीं डरते जो सच्चाई के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने 112 नंबर डायल किया और 15/10/2023 को होने वाली पुस्तक की जो है बेचने वालों का उनका बंद करा दिया। लेकिन वहाँ का जो एसआई था, सब इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, उसने उनको लॉकअप में बंद करके उनके खिलाफ जो है 151 में चालान कर दिया। लेकिन सब इंस्पेक्टर साहब जी, आप भूल गए कि सच के साथ परमात्मा होता है, सच कभी हार नहीं मानता। और तुमको योगी जी तक तुम्हारी खबर पहुंचाकर तुमको बर्खास्त जरूर करवाएंगे। प्रवीण कुमार जी, ध्यान रखना आप। ये प्रवीण कुमार जी का ये नंबर है, प्रवीण कुमार जी का 6397244768। हमने भी इनको 2 बार फ़ोन किया था, लेकिन इन्होंने फ़ोन ये कहकर काट दिया कि रॉन्ग नंबर है। दोबारा फ़ोन किया, बाद में बात करना, लेकिन उसके बाद फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठाता। कोई बात नहीं, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई चल रही है। योगी तक तुम्हारी बात पहुंचा कर छोड़ेंगे। प्रवीण कुमार जी जिला बिजनौर के जो थाना रेहर की ये पुलिस चौकी पड़ती है, रायपुरी पुलिस चौकी, वहाँ का ये सब इंस्पेक्टर है प्रवीण कुमार। ये घूसखोर आदमी है, घूसखोर। इसने जो है रिश्वत ली है, रिश्वत। और हरीश कुमार से भी उनके घर वालों से 2000 रुपये ले लिए। और जो अन्य था वो जोगिंदर, उनके गांव का जो मैनेजमेंट का, जिन्हें ये पुस्तक जो बिकवा रहा था, वहाँ पे कोई सरकारी टीचर है। और ये लक्ष्यदास जो ये आश्रम खोले बैठे हैं, नकली सेंटर खोले बैठे हैं, ये गद्दार। तुम बचोगे नहीं, हराम खोरो। तुम तो जहाँ पुस्तक बेचते हुए नजर आ जाए वहीं पर तुमको 50 जूते मारेंगे और फिर 112 नंबर डायल करेंगे। 112 नंबर फिर डायल करेंगे और फिर तुमको पकड़वाएंगे। तुम्हारी अब खैर नहीं, क्योंकि भगत भाइयों, आंदोलनकारी भक्तों ने कमर कस ली है। मैनेजमेंट के गुंडों, ध्यान से सुन लो, अब तुम्हारी खैर नहीं। अब तुम नहीं बच सकते। अब ये बम का गोला जो पुस्तक है ना, ये एक हाथ में और एक हाथ में जूता चलाया जाएगा। अब तुम नहीं बच सकते भगत भाइयों। इसी तरह जैसे बिजनौर के हरीश दास जी ने इन गुंडों के खिलाफ 112 नंबर डायल करके जो है सूचना दी थाने में, ऐसे ही हमको भगत भाइयों, ऐसे ही हमको निडर होना पड़ेगा। ऐसे इन मैनेजमेंट के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। तभी ये गद्दार जो है ना, ये गद्दार, इनको जूता मार मार के हम इनको भगाएंगे यहाँ से। समाज पूरा पीटेगा इनको जूतों से। पूरे भगत जो इनके आश्रम में जाते हैं ना भगत, यही इनको जूतों से पीट के भगाएंगे भगत भाइयों। एक दिन वो आएगा, याद रखना, तुम भूलना ना। तुमने इतना कुकर्म तुमने किया है। 18 नवंबर 2023 को 18 नवंबर 2014 को तुमने सतलोक आश्रम बरवाड़ा में 5 महिला और 1 बच्चे को जान से मार दिया, मैनेजमेंट के गुंडों। और आरोप संतरामपाल जी महाराज पर लगा दिए कि संतरामपाल जी महाराज के कहने से हमने ये 5 हत्याएं की है। संतरामपाल जी महाराज को तुमने जेल पहुंचा दिया, अंतिम श्वास तक की सजा करवा दी भगत भाइयों इन गद्दारों ने। अभी भी समय है, आंखें खोल लो। और ये पुस्तक ऑनलाइन मंगाकर पढ़ लो, इसकी PDF वगैरह भी है। और दास का मोबाइल नंबर है 8126 812682 8151 ये दास का मोबाइल नंबर है। इस पर आप फ़ोन करके इस पुस्तक को घर बैठे मंगा सकते हैं। इसकी PDF भी है भगत भाई। और इसको पढ़कर इस मैनेजमेंट की पूरी कुकर्मों की सच्चाई जान सकते हो कि आखिर संत रामपाल जी महाराज को इन्होंने कैसे षड्यंत्र करके
इन्होंने जेल पहुंचा दिया। भगत भाइयों, हमको जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, वे भी हमारी तरह ही कम उम्र के थे। भगत भाइयों, आप लोग भी इस सच्चाई को जानकर इन गद्दारों के खिलाफ सबूत सहित बोल सकते हो। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, ये सब भगत भाइयों, ये सब क्रांतिकारी, इन्होंने देश को आज़ाद कराया है। इसी तरह हमें भी इस मैनेजमेंट के खिलाफ ऐसे ही उतरना होगा। जैसे बिजनौर के, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला के मछमार गांव के हरीश जी ने इन गद्दारों के खिलाफ अभियान छेड़ा है, ऐसे ही हम सबको अभियान छेड़ना पड़ेगा। हरामखोर मैनेजमेंट के गुंडों, ये देख लो जूता, अब तुम बचने वाले नहीं हो। हमारे साथ तो जो होगा वो होगा, लेकिन हरामखोरों, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। जहां भी तुम हमको फर्जी पुस्तक संत रामपाल जी महाराज के नाम से बेचते हुए नजर आ जाए, वहीं पर तुमको जो है ये जूते मारेंगे हम तुमको। संत रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जी नाम दीक्षा केंद्र देते नजर आए, वहीं पर हम तुमको 50 जूते मारेंगे और फिर तुम्हारे खिलाफ FIR करेंगे, 112 नंबर डायल करके फिर तुमको जेल पहुंचाएंगे। अभी आ रहा है समय, अभी समय आ रहा है तुम्हारा। देखिए तुम्हारा ये पुस्तक क्या करेगी। ये पुस्तक भगत भाइयों, जिस भी भगत भाई के पास ये पुस्तक होगी, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, ये गद्दार उसका बाल बांका नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें पूरा प्रमाण संत रामपाल जी महाराज की जजमेंट का है। छुड़ानी धाम से लेकर इन्होंने जितने भी कांड करे, करोत्था कांड, 2 बार करोत्था कांड करवाए इन गद्दारों ने, उसमें भी जो है इन्होंने हत्या की मैनेजमेंट के गुंडों ने। उस सारी घटना की सच्चाई है इस पुस्तक में। और भगत भाइयों, जितने भी आंदोलनकारी भगत व बहनें हैं, वे उन्होंने पूरी कमर कस लिया है मैनेजमेंट के गुंडों। ध्यान रखना, अब तुम नहीं बच सकते। तुमने बहुत कुकर्म की है। हिंदू देवी देवताओं के ऊपर तुमने अभद्र भाषा लिखी है, ऐसी अभद्र भाषा लिखी है कि परिवार में बैठकर कोई बहन इस पुस्तक को नहीं पढ़ सकती जो तुमने लिखी है। जीने की राह, अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान, कबीर सागर का सल्लार्थ, उसमें तुमने इस तरह की मिलावट करके और समाज में जगत भगत के पास पुस्तकें बेच रहे हो। अब तुम्हारी खैर नहीं है, अब नहीं बच सकते तुम। भगत भाइयों, इनसे नहीं डरना है, इन गद्दारों से नहीं डरना। इनसे सवाल करो, इनसे सवाल करो कि इन पुस्तकों में इतनी अभद्र भाषा किसने लिखी है। संत रामपाल जी महाराज ने जेल जाने से पहले जो पुस्तक लिखी थी, उनमें तो इस तरह की भाषा नहीं लिखी है। आप इनसे सवाल करो, और एक दिन ऐसा आएगा कि सभी जगत और भगत के लोग इनके ऊपर जूता लेकर खड़े हो जाएंगे, तब इनको छुपने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो दास आपसे भगत भाइयों यही कहना चाहता है कि आप निष्पक्ष भाव से इस पुस्तक को मंगा कर पढ़ो और सच्चाई जानो, सच्चाई जानो अपने गुरु के लिए। तुम्हारा गुरु संत रामपाल जी महाराज लगभग 9 साल पूरे होने जा रहे हैं, यातनाएं सह रहा है, यातनाएं जेल के अंदर, जिसको तुम परमात्मा कहते हो। परमात्मा कि हमारा गुरु तो परमात्मा है और जेल धाम में लीला कर रहा है। अरे गद्दारों, 9 साल से सतगुरु रामपाल जी महाराज जेल में यातनाएं सह रहे हैं। भगत भाइयों, कुछ विचार कर लो, दिमाग पर जोर डालो। लीला मत चिल्लाओ कि गुरुजी लीला कर रहे हैं। ये इन गद्दारों ने, मैनेजमेंट के गुंडों ने ये बरवाला कांड करवाया है, बरवाला कांड। अभी भी समय है भगत भाइयों, आंखें खोल लो और इस मैनेजमेंट, इन गुंडों के खिलाफ खड़े हो जाओ और आंदोलन में शामिल हो।
दिल्ली के जंतर मंतर में विशाल आंदोलन की तैयारी चल रही है भगत भाइयों। जब तक संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर नहीं आ जाते, जब तुम अंदर जाओगे जब संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आएंगे, तब तक ये अभियान नहीं रुकेगा भगत भाइयों। ये चलता ही रहेगा, ये आंदोलन चलता ही रहेगा, क्योंकि इस मैनेजमेंट के खेमे में अब जो है मैनेजमेंट, ये लंका रूपी जो इनका खेमा है मैनेजमेंट का, इसमें चिंगारी लगा दी है हनुमान की तरह बिजनौर के हरीशदास जी ने 112 नंबर डायल करके। अब ये नहीं रुकने वाली है, अब इसको नहीं रोका जा सकता। अब इनका मैनेजमेंट गुंडों का विनाश होगा, उसके बाद ये रुकेगा अभियान, अभी नहीं। मैनेजमेंट के गुंडों, ये देख लो, ये जूता तुम्हारे लिए ही है, या जितने फर्जी पुस्तक बेचने वाले गद्दार है उनके लिए है। अब ये जूता ऐसे मारे जाएगा, जहां भी ये मिले 50 जूते इन गद्दारों को मारो, इनके मुंह में जूता घुसोड़ दो और इनको 112 नंबर डायल करके तुरंत पुलिस को सूचना करो और इन गद्दारों के खिलाफ FIR करवाओ। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज को पूरी तरह से बदनाम करके रख दिया है भगत भाइयों। टोटल फर्जीवाड़ा कर रखा है इन्होंने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडों ने, जो सतलोक आश्रम बरवाला के आश्रम में बनाया गया था इन गद्दारों के द्वारा। ये मैनेजमेंट के गुंडे, संत रामपाल जी महाराज का छोटा भाई महेंद्र उर्फ मोहन लाल, इस गद्दार ने अपना नाम भी बदल दिया। कांड करने के बाद मोहन लाल कर दिया गद्दार ने, जो है पहले इसका नाम महेंद्र था, उसके बाद बरवाला कांड करवा के और फरार होके भगोड़ा बन रहा, उसके बाद नाम निकाल के आया दूसरा मोहन लाल। ये जितने भी बलजीत, ये राम कुमार ढाका राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का प्रमुख, ये बबीता बलजीत की लड़की, ये राजिंदर, विजेंदर, ये जोगिंदर, ये गुरुजी का पूरा परिवार, इन गद्दारों ने जो है मिलकर संत रामपाल जी महाराज को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा करवाई है। गद्दारों, तुम्हारे खिलाफ ही अभियान छिड़ रहा है, ये तुम्हारे खिलाफ ही अभियान छिड़ रहा है। जब तक तुम जेल नहीं जाओगे तब तक ये अभियान बंद नहीं होगा, याद रखना। मैनेजमेंट के गुंडों, याद रखना, ये जूता भी याद रखना, ये भी तुम्हारे ऊपर ही चलाया जाएगा और तुम्हारे मार मार के तुम्हारी खोपड़ी दबा उतारी जाएगी। तो भगत भाइयों, दास आपसे यही प्रार्थना करता है कि सच्चाई समझो और क्रांतिकारी भगत की तरह, जैसे बिजनौर के हरीशदास जी ने निडर होकर इन गद्दारों के खिलाफ 112 नंबर डायल किया और पुलिस को सूचना दी, उसी तरह आप और हमको करना होगा। जब ये मैनेजमेंट के गुंडे यहाँ से भागेंगे तभी ये जेल के अंदर सलाखों के पीछे होंगे और सतगुरु रामपाल जी महाराज तभी जेल से बाहर आ सकते हैं। ये दास आपसे कहना चाहता है, विचार करो कुछ, अभी भी समय है, समझ जाओ। सत साहेब बंदी छोड़, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। जय हो बंदी छोड़ी। भगत भाइयों, दास का मोबाइल नंबर है 81 268 25 151। ये दास का मोबाइल नंबर है, आप इस पे भी फ़ोन करके पुस्तक को मंगा सकते हैं या PDF के द्वारा, जैसे भी आप। सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ की, जय हो परमेश्वर।